हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जानते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, इसकी बनावट आंतरिक रूप से कैसी है, कौन कौन से तत्व हैं, कौन सी परतें हैं, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। चलो शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? चलिए इसको समझते हैं। हमारी जो पृथ्वी है इस प्रकार से मान लीजिए बनी हुई है। तो इस पृथ्वी के अंदर यानी कि अंदरूनी पार्ट्स में परिवर्तन होता रहता है। बाहर भी जो वायुमंडल है उसके अंदर कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है, वर्षा वगैरह। इसके कारण बाहरी पार्ट में भी परिवर्तन होता है और आंतरिक भाग में भी परिवर्तन होता रहता है। अंदर तम में लावा वगैरह खिसकता रहता है, इधर उधर चुंबकत्व में परिवर्तन आता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह है। जैसे कि एक प्याज होता है, प्याज की तरह पृथ्वी की एक परत के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है, यानी कि एक के ऊपर एक कई सारी परतें हैं, जिसका चित्र में भी वर्णन किया गया। चित्र 2.1 ये देखिए, इसमें सारा कुछ बताया गया, कौन कौन सी परतें हैं, कैसे हैं। आइए समझते हैं। सबसे गहरा भाग आंतरिक करोड़ है। सबसे गहरा भाग आंतरिक करोड़ है, जो कि पृथ्वी के बिल्कुल अंतरतम में है। उसके बाद बाह्य करोड़ दूसरे नंबर पर आता है गहराई के मामले में। करोड़ मेटल की सीमा है। उसके बाद सबसे बड़ा भाग मेटल है। प्रॉपर्टी सबसे छोटा भाग है। मोटाई की दृष्टि से इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही स्थल मंडल है। ये पृथ्वी के अलग अलग भाग थे। चलिए अब आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग या सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सहती में 35 किलोमीटर, समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक गहराई में होती है। महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिज पदार्थों से बनी होती है। इसीलिए इसे सीएल, सिलिका तथा एल्यूमिनियम के दोनों एक एक वर्ड ले लिए गए हैं, सीएल कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमे या सिलिका और मैग्नीशियम के जुड़े हुए दोनों एक एक नाम ले लेते हैं, सीमा कहते हैं। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल शुरू होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत करोड़ है। ठीक है, क्या आप जानते हैं? आइए देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, यानी कि इतनी गहराई तक हम पहुंच चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र भाग तक, यानी कि आंतरिक कोर जिसे कहा जाता है, इस आंतरिक कोर तक पहुंचने के लिए, ये जो आंतरिक कोर है बिल्कुल, इस आंतरिक कोर तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र तल से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, यानी कि इतनी ज्यादा गहराई होगी तब हम आंतरिक कोर तक पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पर इस चित्र में आप देखोगे तो महाद्वीप और महासागरीय प्रॉपर्टी को दिखाया गया है। यहाँ पर महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है जिसकी मोटाई ज्यादा है, ये महाद्वीप है। उसके बाद महासागरों में महाद्वीपीय प्रॉपर्टी के अलावा महासागरीय प्रॉपर्टी है। ये देखिए, महासागरीय प्रॉपर्टी की मोटाई छोटी है, जबकि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी ज्यादा बड़ी है। महासागरीय प्रॉपर्टी छोटी है, इसकी मोटाई कम है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है? 84% मेटल और 15% हिस्सा करोड़ है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ये जो आंतरिक भाग करोड़ है, इसकी त्रिज्या के बारे में बताया गया है कि आंतरिक भाग करोड़ की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल और लोहे से बनी होती है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है, निकिल और फेरस। केंद्रीय करोड़ का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। सेल और खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। सेल विभिन्न रंग, आकार, गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय या इग्नियस सेल, असादी या सेडिमेंट्री सेल, कायांत्री या मेटामॉर्फिक सेल।
द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के, मैग्मा जो है वो ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये सेल जो है इनका निर्माण होता है। इसके टूटने फूटने से अवसादी और इनमें परिवर्तन से कायांतरित सेल बनते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर निकल जाए और बाहर निकल करके चट्टान बनाए तो उसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे। लेकिन ये बाहर निकलने के प्रयास में पृथ्वी के ऊपरी प्रवृत्ति की कठोरता से बाहर न निकल पाए और नीचे ही जमा होकर के कठोर हो जाए तो उसे अंतर्वेदी कहा जाता है। तो ये था इसका अर्थ। अब आगे देखते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है। अभिप्राय यह है कि जब तक मैग्मा पृथ्वी के अंदर रहेगा तब तरल चट्टानें अंदर रहेगी, मैग्मा कहलाएगी, और जैसे ही मैग्मा स्थल पर आएगा लावा कहलाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षक पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर चटककर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर और सेल की परत बन जाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेल के दानों से बना हुआ है। ये सेलों में पौधे, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहते थे कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब जीवाश्म क्या होते हैं देख लेते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल का यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर पिट्ठू, चिबिड्डी, पांच पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित करके उनका यदि आप अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि कई अलग अलग पत्थरों से बने हुए हैं। जैसे ताजमहल जो है वो सफेद संगमरमर से बना है। संगमरमर हमने देख लिया कायांतरित चट्टान है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। सेल चक्र कहा जाता है। आप अब जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल में बदल जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी में और सेल कायांतरित में बदल जाती है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती है। मैग्मा पुनः ठंडा होकर के ठोस आग्नेय में बदल जाता है। देखिए मैग्मा यहाँ पर हमने देखा कि मैग्मा आग्नेय में बदला। आग्नेय जो थी वो तलछट में बदली। तलछट अवसाद में, अवसाद कायांतरित में, कायांतरित फिर से मैग्मा में बदल गया। ऐसा भी हो सकता है कि आग्नेय सीधा कायांतरित में बदल जाए या कायांतरित सीधा अवसादी में बदल जाए, अवसादी मैग्मा में बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये सेल चक्र कहलाता है। इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है।
यानी कि सेलों का निश्चित गुण धर्म और निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है। लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम आदि, इनका उपयोग हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से होता है। तो ये था हमारा पूरा लेसन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।